हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977 श्रीमती प्रेमलता वर्मा 7977432532 से। आज हम लोग कुछ आध्यात्मिक बात भी करेंगे। जैसे योगी है लेकिन उसका योग पदभ्रष्ट हो जाता है, तो वो उसका मतलब कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं तो उसका पतन तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, पतन कैसे हो सकता है। जो योगी अगर पदभ्रष्ट हो गया है तो भी वो माता के और पिता के रज और वीर से जन्म लेता है, लेकिन वो बहुत श्रीमंत घराने में जन्म लेता है कि उसका कभी जो उसने काम किया है, साधक ने जो साधना की है, साधन किया है, तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। तो वो इस तरह से जन्म लेता है कि जहाँ पर बहुत श्रीमंत लोग हैं और सन्यासी हैं, संत हैं और महान आत्मा हैं जो हम शुद्ध आचरण पर चलते हैं, ऐसी जगह पर वो जन्म लेता है। और इसको बिंदस कहा गया है और दानस कहा गया है। जो वही व्यक्ति वहाँ फिर से वो साधन अपना करता है और अगला भविष्य जो है वो उस श्रीमंत के यहाँ रह करके, यानी जिस कुल में उसने जन्म लिया है, जिस श्रीमंत कुल में उसने जन्म लिया है, वहाँ वो फिर साधन करता है। साधक जो साधन करता है और उनके बीच रहता है, उनकी आज्ञाओं के साथ चलता है, और वहाँ जो धन आ रहा है, जो श्री आ रही है, वो शुद्ध आचरण से आ रही है, गलत तरीके से कमाई नहीं हो रही। पैसा भरपूर है लेकिन वो शुद्ध पैसा आ रहा है, जिसमें कि वो वहाँ पर रह रहा है और साधन कर रहा है, और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और एक आज हम कहानी की बात करेंगे। प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें नाम दिया है उन्होंने, सेठ जी हैं, पुरुषोत्तम सेठ जी हैं, और सरस्वती विद्यालय है जहाँ वो मुआवजा करने के लिए गए हुए हैं। पूना का विद्यालय है, वो मुआवजा करने के लिए गए हुए हैं। वहाँ मुआवजा करते समय जब वो वहाँ से वापस निकलते हैं तो आते समय एक लड़की जो है आकर उनके बदन से जो है लिपट जाती है और कहती है कि उन्होंने उसको गोद में उठा लिया, बड़े प्यार से उससे बात की, बेटा आपको इनाम मिला, कुछ प्राइज़ मिला। तो उसने कहा आप चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह से वो बच्ची बात करती है और अंदर से जो है वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो इतना ही कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इतनी देर में जो है वहाँ का जो प्रशासक है, वो ऑफिसर, वो दौड़े हुए बाहर आते हैं और आकर बताते हैं कि इस लड़की के 1 साल हो गया, जो पिता शांत हो गए हैं, तब से ये इस तरह से चलती है। तो जो सेठ जी थे वो बहुत उदार व्यक्ति थे, उनका मन एकदम से गदगद हो गया और आँखों से आँखें भर आईं उनकी। उस बच्ची को देख कर के उन्होंने उसको गोदी में लिया। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि आजकल के बच्चे हैं, जो लड़कियां इधर उधर अपने पेरेंट्स के साथ घूम कर आती होंगी और आकर इसको दिखाती होंगी कि हमने ये खिलौने लिए, हम आज यहाँ गए, हम वहाँ गए, सब तरह की बातें करते होंगी, तो इसको तकलीफ़ होती होगी, दुख होता होगा ना। ऐसा वो विचार करते हैं और उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते हैं, पूरा बाज़ार कराते हैं, उसको घुमाते हैं, गुड़िया, मिठाई, बहुत सारी पोशाकें, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के देते हैं। फल गलीचे के जैसे उसको सामान जो है बहुत सुंदर सुंदर लेकर देते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो बताती है, उससे पूछते हैं तो तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसके घर पर जाकर के उसको छोड़ते हैं। वहाँ रुक्मणी उसकी माँ है जो सिलाई करके घर चलाती है, वो अपने कस्टमर के पास गई हुई है, वहाँ से सामान, वहाँ से कपड़े लेकर के आई है सिलने के लिए,
और आकर जैसे वो घर पर पहुंची तो उसने देखा, तो उसने लड़की से पूछा, रोहिणी से, कि बेटा कहाँ गई थी आप, बहुत देर से आई। तो बोले, माँ मैं देखो इनके साथ ना बाज़ार गई थी, देखो कितना सारा सामान मुझे लेकर के दिया है। बहुत खुश हो रही है, बता रही है, कह रही है, और वो बैठे हुए बाहर बैठा है, सुन रहे हैं। और वो देख कर के उसके पिता ने कभी ऐसा जिक्र किया था कि बहुत अच्छे सेठ हैं, बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन उसने कभी वो मुलाकात नहीं, उसने कभी देखा नहीं था उनको। तो वो भी उसी में रहे होंगे, उनके साथ कभी काम किया होगा उन्होंने, तो इस तरह का ऐसा वहाँ पर बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब वो लड़की को छोड़ करके फिर वो चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अब बड़ी होने के बाद में फिर दोबारा एक ऐसा मौका आता है, जो विद्यालय में उनका जो बेटा है वो अमेरिका में पढ़ रहा है, नरोत्तम दास। अब वो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो वापस आने वाला है, तो अमेरिका से वापस आएगा। तो विद्यालय में जो है बहुत सजावट हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और लड़की बड़ी हो चुकी है, वो भी अपना जुटी हुई है काम में। और उसके बाद उसको वहाँ उसके स्वागत के लिए वहाँ बुलाया जाता है सेठ के घर पर। तो वहाँ पर जाती है, उसको लेकर जाते हैं, वो वहाँ पहुँचती है, जाकर के देखती है कि स्वागत तो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन एक चिट्ठी में जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ जो है, लड़की की माँ, वो उसको देखती ही रह जाती हैं। इतना उनको लड़की ऐसी मन में भा जाती है वो, कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है देखने में, स्वभाव से अच्छी है, और उसका जो विचार हैं वो अच्छे हैं, उसके जो आत्मा की जो विचार होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, शुद्ध आचरण वाली लड़की है। तो इस तरह से उनकी माँ को पसंद आती है। तो जब स्वागत हो जाता है उसका, तो उसके बाद में उसको जाने नहीं देती, बोलती है तुम मेरे पास थोड़े दिन रुको, अभी क्यों जाओगी, हम भेज देंगे आपको, आप रुकिए। ठीक है, वो वहाँ रहती है 2-4-10 दिन, और रहने के बाद उसको जब विदा करने के लिए उसका सब सामान बांधती है उसकी माँ, कुछ सब कुछ उसको बांध करके उसको बड़े प्यार से भेजती है। जब भेजने के लिए जाती है गाड़ी पर बैठाने के लिए, तो नरोत्तम दास भी साथ में जाता है। अब वो माँ है, तो उसने कहा कि इतनी दूर तक लड़की अकेली जाएगी, ऐसा करो तुम छोड़ आओ। तो उसके मुंह की बात उसने छीन ली, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला अच्छा ठीक है माँ, मैं छोड़ कर आता हूँ। तो वो उसके साथ जाते हैं वहाँ पर जाकर के उसको छोड़ने के लिए। तो उतने में उनकी वहाँ आपस में बातें भी होती हैं, और फिर वो वापस वहाँ से आ जाता है। इसके कुछ समय के बाद में शादी की तैयारी होने लगती है, वो चिट्ठी लिख करके भेजती हैं, और उसकी माँ से उनको पता नहीं होता है कि ये कहाँ का रिश्ता है, और आजू बाजू में बातें चल रही हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, आप उसकी शादी की चिंता नहीं करते हो। लेकिन सेठ जी ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम देखेंगे। तो उन्होंने उसकी जब औरत को पसंद आया तो उन्होंने शादी की तैयारी कर ली, और वहाँ लेटर भेजा कि भाई इस तरह से बात है, मैं तो आपकी बच्ची को देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, आप गरीब हैं, आप अपनी बच्ची अगर मैं देंगे तो मैं आपका उपकार मानूंगी, ऐसा करके वो उसको बताती हैं। तो वो तो समझ नहीं पाई कि बोले क्या हो रहा है इतना, घराने तो बहुत आए थे, लेकिन अभी इन्होंने खुद से डिमांड की है। तो यहाँ पर उसकी शादी की तैयारी होने लगती है, और जो है सुहावना मौसम हो जाता है। स्कूल के जो बगीचा है वो भी हरा भरा, खुशबूदार हवाएं बहने लगती हैं, और इस तरह से वहाँ ही मंडप सजता है, वहाँ पर शादी होती है, और उसकी विदाई की जाती है। और वो उसको हर पल इतना प्यार से रखती है, बहुत प्यार से रखती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उस बच्ची का उद्धार कर दिया सेठ जी ने। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, और अपनी एंजॉय कीजिए।